आइए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से सब मिल करके भगवत स्मरण करें। तत्पश्चात भगवत चरित्रों का श्रवण करेंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे बोलो श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे घन श्याम भज मन श्री राधे, श्री हरि श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे प्रभु श्याम राधे, श्री राधे 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 घन 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 श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे घन श्याम भज मन श्री राधे, श्री राधे घन श्याम भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप पूज्य महाराज श्री भगवान की कथा में उपस्थित समस्त श्रोताजन परमात्मा की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप
हम लोग परम पवित्र दामोदर मास के मध्य महाराज श्री की तपस्थली में बैठ करके उन्हीं के पावन सानिध्य में भगवान श्री नारायण के श्रीमुख से प्रकट श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत क्या है? भागवत भगवान का शब्द में विग्रह है। भागवत समस्त पुराण उपनिषदों का सार है। भागवत पांचवा वेद है। पंचमो वेद उच्यते। आरती में पंक्ति आती है ना, पंचम वेद निराला। समस्त पुराणों में सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् शब्द के तिलक से इसे अलंकृत किया है। जैसे हमारे शरीर में मस्तक होता है, माथा, शरीर के भाग में सबसे ऊपर माथा है, मस्तक। तो पुराणों में सर्वोपरि श्रीमद् भागवत महापुराण है। दिव्य भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन पूज्य श्री शुकाचार्य जी महाराज ने किया। वही प्रसंग हम लोग भागवत जी के माध्यम से सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंद बाबा मथुरा में है, आपने श्रवण किया गत दिवस। और नंद बाबा मथुरा से गोकुल चले। हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे गोकुल की रक्षा करियो। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आ रहे थे। हे हनुमान जी महाराज, आप रक्षा करना। हनुमान जी का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी जो है ना, बड़े सच्चे देवता हैं। और देखो विशेषता, हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में रहता है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जो अपनी लीला का संवरण करके साकेत धाम जाने लगे श्री अवध से, तो भगवान ने कहा आप सब लोग मेरे साथ चलिए साकेत धाम, और इस विमान में बैठ करके हम चलेंगे। तो जो जो हमारे साथ साकेत चलना चाहें वो इस विमान में विराजे। सब लोगों को तो भगवान के साथ ही साकेत जाना था, तो सब पहले से ही आ गए और अपना अपना स्थान चयन कर लिया। लेकिन हनुमान जी महाराज वहां से अलग हो गए, दूर को। प्रभु श्री राम ने देखा, अरे पवन पुत्र हनुमान जी, आपको क्या हो गया? लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। हम कह रहे हैं कि जो हमारे साथ साकेत धाम चलना चाहें वो हमारे साथ इस विमान में बैठे विराजे। क्या आपको साकेत नहीं जाना? हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु, मैं साकेत नहीं जाऊंगा। बोले आप यहां रह करके करेंगे क्या? बोले महाराज, मुझे तो आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं यहां रह करके आपकी कृत्य कथा सुनूंगा। भगवान बोले, अच्छा, हमसे भी प्रिय आपको कथा लगती है? हनुमान जी ने कहा, जी महाराज। भगवान बोले, तो ठीक है, आप कथा सुनो। हनुमान जी बोले, लेकिन महाराज मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। भगवान बोले, कहो। हनुमान जी बोले, जिस समय में आपकी कथा मुझे सुनने को न मिले उसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, ये वरदान दे दो। भगवान श्री राम से ऐसा हनुमान जी ने प्रार्थना की। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वचन दिया। कथा में हनुमान जी के प्राण बसते हैं। यही कारण है कि हर समय कथा होती रहती है। कथा कभी बंद नहीं होती। आप कहेंगे पंडित जी कोरोना में तो बंद हो गई थी ना? बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, कोरोना में सुनने वाले सामने नहीं थे, लेकिन उसका भी तो दूसरा उपाय चल ही रहा था। अच्छा, जो लोग भजन पूजन वाले हैं, जो कथा कीर्तन वाले हैं, जो बगैर उस काम को किए रह नहीं सकते, तो वह लोग अपने अपने घरों में कार्य कर रहे थे। और देखो कोरोना की एक विशेषता, बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। पहले
कोई भी कथावाचक कथा कहता था, जब तक 100-500 श्रोता सामने ना हो उसका मन नहीं लगता था। और कोरोना में सबको ऐसी आदत पड़ गई कि सामने एक भी बैठा हो तो भी कथा कह देता है, क्योंकि ऑनलाइन लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। तो सामने श्रोता के रूप में कैमरा और पंडित जी उसी भाव से कथा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा में पवनपुत्र हनुमान जी के प्राण बसते हैं। कथा कभी बंद नहीं होती। जैसे गंगा का प्रवाह अनवरत रूप से प्रवाहित होता रहता है, गंगा कभी रुकती नहीं है, इसी तरह भगवान की कथा भी कभी रुकती नहीं है, हमेशा होती रहती है। इसलिए कथा को भी गंगा कहते हैं। अंतर इतना है कि हमने यहाँ कथा बंद की, कहीं दूसरी जगह प्रारंभ हो गई, वहां बंद हुई, कहीं तीसरी जगह प्रारंभ हो गई, क्योंकि भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया है। तो कथा में पवनपुत्र हनुमान जी के प्राण बसते। संत कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतमस्तकांजलि। जहां भगवान की कथा होती हो, जहां कीर्तन होता हो, वहां में मस्तक झुका करके प्रणाम करना चाहिए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। शंकर जी सायंकाल के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं, गोधूली बेला के समय। आप शिव पूजन यदि प्रातःकाल करते हैं और सायंकाल करें कदाचित उसी समय, तो प्रातःकाल के शिव पूजन से अधिक सायंकाल का पूजन लाभ देता है। तो भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जा रहे थे। अचानक शंकर जी ने एक स्थान देखा चौड़ा सा, नंदी से उतरे और उस स्थान को प्रणाम किया। पार्वती जी देखने लगी, यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा, कोई ऋषि मुनि भी नहीं दिख रहे। बोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती जी ने ऐसे हाथ कर लिया। थोड़ी देर बाद और आगे गए तो भोले बाबा ने एक स्थान को पुनः प्रणाम किया, और वो भी स्थान ही था, कोई था नहीं वहां। तो पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप अभी कुछ समय पहले प्रणाम कर रहे थे ऐसे ही भूमि को, वहां कोई था नहीं, ना कोई ऋषि था, ना कोई देव स्थान था, और यहां भी कोई नहीं है, यहां भी हम प्रणाम किए जा रहे हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा करके बोले भवानी, यहां कई वर्ष पूर्व भगवान की कथा हुई थी, इसलिए मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। और यहां बोले यहां कुछ वर्षों के बाद कथा होने वाले हैं। जहां जहां प्रभु के स्थल है वहां वहां मैं जाऊं, संतों का सत्संग करूं, सबको भजन सुना। तो भगवान की कथा में पवनपुत्र हनुमान जी के प्राण बसते हैं, और हनुमान जी सच्चे देवता हैं। चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव रहता है। और देखो वैसे संतजन बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि एक ही दिन में चारों युगों का दर्शन होता है। आप जब प्रातःकाल जगते हैं, सो करके जब जागे, आपका मन शांत होता है, स्नान कर रहे हैं, और कोई जोर से भी बोले तो उसे इशारा करते थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। उस समय कोई आकर के आपसे काम धंधे की बात करे तो अरे भैया सुबह सुबह क्या बोलने लग गए, थोड़ा भजन पूजन हो जाने दो। तो प्रातः काल के समय व्यक्ति का मन सात्विक होता है, बिल्कुल सतयुग जैसा। फिर थोड़ी देर के बाद त्रेता जैसा, थोड़ी देर के बाद द्वापर जैसा, और जो स्नान लंच कर करके नाश्ता करके कपड़ा पहन के टाई लगा के चले के कलयुग आ गया। बोलो राधे राधे। बस फिर तो वही एक ही काम दिखता है। तो प्रत्येक दिन हमें चारों युगों का दर्शन होता है। आज हनुमान जी का स्मरण करते हुए नंद बाबा आ रहे थे। हे हनुमान जी मेरे गोकुल की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। नंद बाबा तो स्मरण करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन नंद बाबा के पहले आ गई एक देवी। कौन थी, किसने भेजा, कहां से आई, सुनिए।
आपने कथा में सुना कि कंस ने वो कन्या को मारना चाहा, दुर्गा का रूप ले लिया और कहा तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है यहीं कहीं। कंस ने तत्काल मंत्रणा की, मीटिंग बुलाई, मेरे बारे मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है मेरे आसपास, उसे कैसे ढूंढा जाए, उसे कैसे खोजा जाए। पूरा मंत्रिमंडल आ गया, अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, प्रलंबासुर, पूतना, अरिष्टासुर, व्योमासुर सब आ गए। कैसे ढूंढे उसे, कहां मिलेगा, आप लोग बता सकते हैं? एक देवी खड़ी हो गई, बकासुर था, उसकी बहन थी एक, उसका नाम था बकी। बकी खड़ी हो गई, बकी का दूसरा नाम था पूतना। पूतना खड़ी हो गई, इसको भी एक पद दे रखा था कंस ने मंत्रिमंडल में। हाथ जोड़ के बोली महाराज मैं मारूंगी आपके शत्रु को, आप बिल्कुल निश्चित रहें। ज्यादा से ज्यादा आपका शत्रु 6 महीने का होगा, 1 महीने का होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होगा। और मैंने निश्चय किया है जितने बच्चे हमारे ब्रज में जन्मे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष 6 महीने तक की है, मैं उन सब बच्चों को मार दूंगी, तो आपका वो शत्रु भी मारा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। कंस बोला अपनी शकल देखी तुमने, तुमको घर में घुसने कौन देगा? पूतना मुस्कुरा करके बोली महाराज मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगी, और मैं बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, माया का रूप धारण कर लूंगी। कंस बोला कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो देवी, राक्षसी तो राक्षसी रहती है, कि काला काला चेहरा कहां ले जाओगी? पूतना बोली तो आप निश्चिंत रहें, मैं लंबा सा घूंघट लगा लूंगी और घूंघट लगा करके जाऊंगी, घूंघट में तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन राक्षसी है कौन देवी है। कंस ने कहा हाँ ये ठीक है। और पूतना ने देखा ब्रज में पर्दा प्रथा चलती है, तो बढ़िया माया का रूप धारण कर लिया। और कंस से कहा ठीक है महाराज तो मैं जाती हूँ, और अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और स्तन पान कराने के बहाने बच्चों को मारती रहूंगी। भागवतकार लिखते हैं कंसे न प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस से प्रेरित होकर के पूतना नाम की राक्षसी मथुरा से चली, माया का रूप धारण कर लिया। और संयोग की बात देखो कि सबसे पहले ये गोकुल पहुंची, और गोकुल में एक स्थान पर रुकी, और वहां रुकी तो वहां नंद बाबा के बेटा की चर्चा हो रही थी, नंदोत्सव की चर्चा हो रही थी। पूतना ने सुना। दूसरी जगह गई, वहां भी नंद के महल की चर्चा, नंद बाबा के बेटा की चर्चा। जहां जहां पूतना गई एक ही चर्चा सुनी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। पूतना को लगा ये बालक कोई विशेष है, पहले इसी को मारूंगी, यहीं से शुभारंभ करूंगी। और पूतना गोपियों से मिली, जो गोपियां यशोदा मैया के महल से लौट रही थी। पूतना उनसे बोली बहन कहां से आ रही हो? अब पहले तो उन गोपियों ने पूतना को देखा, ये तो बड़ी सुंदर है क्योंकि माया का रूप धारण कर रखा है। हमसे पूछ रही है कहां से आ रही हो? एक बोली मैंने तो यहाँ कहूं देखी ना है। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है, कोई उनसे एक प्रश्न करे, उसके प्रश्न का उत्तर बाद में, अपने 4 प्रश्न पहले। जैसे पत्रकार कर देते हैं वैसे ही माताएं कर देते। दूसरी बोली मैंने तो देखी ना है, तो वो भी कहने लगी मैंने ना देखी। फिर धीरे से बोली मुझे तो ऐसा मालूम पड़े नंद बाबा के घर जाना चाह रही है, रास्ता भटक गई है। तो अपने आप ही बोल पड़ी अच्छा अच्छा बहन तुम क्या नंदालय जाना चाहती हो? पूतना ने बोले कहा हाँ हाँ नंदालय ही जाना है मुझे। एक बोली क्यों जाना चाहती हो? अब क्या बताए पूतना?
दूसरी बोली अच्छा नंद बाबा के बेटा हुआ है इसलिए। पूतना बोली हाँ जी हाँ जी। अच्छा कुछ लगती होगी यशोदा जी की। पूतना हंस गई, क्या लगती हो? पूतना बोली मैं लाला की मासी हूं, मौसी हूं, मां जैसी हूं। अच्छा तो यशोदा की बहन हो? पूतना बोली हाँ। एक बोली लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम तो कभी आई नहीं। दूसरी बोली बहन ये दूर की बहन है, चचेरी ममेरी फुफेरी, जालिए जाको आनो जानो कम रहो। पूतना हंस करके बोली आप मुझे मार्ग बता दो नंदालय का। तो गोपियों ने कहा चली जाओ सीधी, दाएं मुड़ जाना, फिर जो दो यमराज उनके बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं वही नंद बाबा के महल का मुख्य द्वार है। उतना प्रसन्न हो गई और बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते करते सीधे नंदालय पहुंचे। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने ऐसी लीला की कि पूतना को सबसे पहले अपने यहां ही बुला लिया। मानो भगवान ने कहा हो मौसी जी पहले आप यहां आ जाओ ताकि हम हिसाब किताब बराबर कर लें। और पूतना ने नंद बाबा के महल में प्रवेश किया। बड़ा भारी अद्भुत महल, अनेकों जिसमें चौक थे और पूतना एक चौक को पार करते दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। जैसे आपने रंग जी के मंदिर का दर्शन किया हो और उसमें अनेकों परिक्रमा है। एक बैकुंठ का छोटा सा नक्शा है, वो 7 जोड़ी, एक धैरी पार करो फिर दूसरी फिर तीसरी, फिर बाद में रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। तो पूतना अनेक चौकों को पार करती करती मुख्य चौक में पहुंच गई। बड़ा भारी आंगन, अनेकों गोपियां, भगवान के जन्म का उत्सव मन रहा था। और पूतना ने यशोदा जी को देखा और हाथ जोड़ के बोली यशोदा जी बधाई हो। और यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो देखती रह गई, ये कौन है, ये कहां से आई है, मैंने तो जाया पहले कभी देखा ही नहीं। वो कह रही है यशोदा जी बधाई हो। यशोदा जी ने मन में सोचा बधाई देने के लिए आई है तो कोई जान पहचान की होगी। यशोदा मैया हंस करके बोली आओ आओ बहन पधारो पधारो, आपका स्वागत है, बहन बैठ बैठ। पूतना को यशोदा मैया ने बिठाया और मैया की समझ में नहीं आ रहा ये कहां से आई है। मैया ने सोचा जाते पूछूं तो जाए बुरो ना लग जाए। यशोदा मैया ने सोचा फिर धीरे से पूछ लूंगी, पहले जल तो पिला दो। यशोदा मैया ने कहा बहन बैठ बैठ, ले थोड़ा सा जल पी ले। अकेला जल नहीं, पहले लड्डू खा, पहले मुंह मीठा कर, फिर जल पी। भगवान पालने में लेटे लेटे विचार कर रहे थे कि मेरी माँ कितनी भोली है, जो इसके बेटे को मारने के लिए आई है मेरी मैया उसी का मुंह मीठा करा रही है। यशोदा जी ने मुंह मीठा इसलिए कराया कि मैया ने सोचा पूतना अतिथि बन करके आई है। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, जो अचानक आ जाए उसे कहते हैं अतिथि। तो पूतना अतिथि बन करके आई है और अतिथि की हमारे यहाँ सेवा का विधान है, अतिथि का सत्कार हमें करना चाहिए और करते भी। अतिथि देवो भव। भगवान ने मन में सोचा कि मेरी मैया तो अतिथि का सत्कार कर रही है, लेकिन इस अतिथि का सत्कार मैं करूंगा और ऐसा सत्कार करूंगा कि अतिथि की पुण्यतिथि आने लग जाएगी। आज के दिन ही पूतना की पुण्यतिथि होगी, भगवान ने निश्चित कर दिया। भादव कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूतना की पुण्यतिथि है। हाँ ये बात अलग है कि हम लोग वो पुण्यतिथि मनाते नहीं, लेकिन कृष्ण चतुर्दशी, भादव कृष्ण चतुर्दशी पूतना की पुण्यतिथि, जिस दिन भगवान की छठी का उत्सव मनाते हैं, भगवान ने निश्चय कर लिया। यशोदा मैया ने पूतना को जलपान कराया, मुंह मीठा कराया। यशोदा मैया फिर बोली बहन कहां से आनो भयो। पूतना मुस्कुरा करके बोली अरे मैया आनो कहां से भयो, मत पूछो,
मेरे पतिदेव आए थे, लाला को आशीर्वाद देकर के चले गए, मुझसे नहीं रहा गया तो मैं भी आपके बेटा को आशीर्वाद देने आई हूँ। यशोदा जी प्रसन्न हो गई, मुझे तो ऐसा मालूम पड़े ये तो कोई ब्राह्मणी दिख है। यशोदा जी हंस करके बोली, बहन बहुत अच्छा किया तूने, देख मेरो लाला को रहे हो पालने में, अब ही सोयो है, जब जाग जाए ना तब जाको गोदी में खिलाइयो, खूब आशीर्वाद दीजो। पूतना बोली, हाँ भैया आशीर्वाद देकर के ही जाऊंगी। यशोदा जी बोली, तो बहन तू यहाँ थोड़ा बैठ, और मेरे घर में अतिथि बहुत आए हुए हैं ना, देख कैसा उत्सव मन रहा है, तो मैं जरा सब लोगों से मिल लूं, सबको जलपान की भी पूछनी पड़ेगी, सबका स्वागत भी करना पड़ेगा, तू यहाँ बैठ, मैं बस अभी आई, फिर तो खूब बात करूंगी। पूतना ने कहा, हाँ भैया आप निश्चिंत होकर के जाओ, और मैं आपके बेटा को आशीर्वाद देकर के ही जाऊंगी। यशोदा मैया अपना घर का काम करने लगी, पूतना बैठी है, थोड़ी दूर भगवान का पालना। भागवतकार कहते हैं पूतना ने देखा कि यशोदा मैया अपने कार्य में व्यस्त हो गई, फिर पूतना धीरे से उठी और मन में सोच लगी, स्तनों में विष लगा रखा है, थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी, एक घूंट पिएगा मर जाएगा, मैं भाग जाऊंगी, कौन पकड़ेगा मुझे। बड़ी बलवान थी पूतना, और भगवान के पालने की ओर धीरे धीरे जाने लगी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित पूतना भगवान के पालने की ओर गई, और भगवान ने पूतना को आते देखा, तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी बोले, गुरु जी क्यों कर ली आंखें बंद, क्या डर गए थे भगवान, क्या डर के मारे नेत्र बंद किए। सुखदेव जी बोले, ना, तो क्यों किए। सुखदेव जी कहते, सुनो, भगवान को लगा कि ये माया का रूप बना के आई, ये मायावती और हम मायापति, और मायापति के सामने मायावती की माया टिक नहीं सकती, कहीं मैं ऐसे आंख खोल करके देखूंगा तो इसका कहीं बनावटी रूप हट ना जाए, कहीं राक्षसी रूप में ना आ जाए, और कहीं राक्षसी रूप में प्रकट हो गई तो मेरी मैया डर जाएगी। मैया न डर जाए इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान ने सोचा मैं इसे देखूंगा, ये मुझे देखेगी, कहीं देखते देखते मुझे इससे कहीं प्रेम ना हो जाए, फिर प्रेम हो जाता है तो उसे त्याग पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो इसका वध करना है तो मैं इसे मार भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नेत्र ही बंद कर लेता हूं। एक संत कहते हैं भगवान ने मन में विचार किया कि हमारे 24 अवतार में 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ, यही 2 प्रमुख, राम कृष्ण। क्या करें, रामावतार में भी हमने स्त्री को ही मारा सबसे पहले। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा, ताड़का को, एक ही बाण प्राण हर लीना। और अब कृष्णावतार में भी सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है, क्या करें। भगवान ने गिलानी के मारे नेत्र बंद कर लिए। भगवान को इस बात का दुख था कि सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है, स्त्री पर ही हाथ उठाना पड़ रहा है। अनेकों भाव दिए संतों ने। एक संत कह रहे थे कि भगवान ने मन में विचार किया, भले ये राक्षसी सही, भले ये उल्टा सही, लेकिन ये मुझे स्तनपान कराएगी, और स्तनपान कराने का काम तो माँ का होता है। अब ये कैसी भी सही, लेकिन दूध पिलाते ही मेरी माँ बन जाएगी, तो मैं अपनी मैया को कौन सी गति प्रदान करूं। भगवान ने नेत्र बंद करके विचार किया। इस जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं है, पुरुषार्थ परमार्थ हो सकता है पिछले जन्म में किया हो, तो भगवान इसके पिछले जन्म के पुण्यों के बारे में नेत्र बंद करके विचार करने लगे। और मैं यदि ये ऐसे ही भाव बोलता रहूं तो बहुत समय निकल जाएगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित पूतना भगवान के पालने की ओर गई और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना बोली, आ जाओ लाल मेरी गोद में, आ जाओ आ जाओ, और कह करके भगवान को उठा लिया और अपना स्तन निकाला, भगवान के श्रीमुख में रखा और भगवान दूध पीने लगे। पूतना मन में सोचने की एक घूंट दूध पिएगा, इसकी आंखें नीली पड़ेंगी, मैं इसको पटक के भागूं।
कौन रोकेगा मुझे। पूतना ऐसा मन में सोच रही थी और भगवान ने पूतना को कस के पकड़ लिया, कहीं मौसी जी भाग न जाए। और पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान दूध पीने लगे, पीते ही गए, पीते ही गए, पीते ही गए, बंदी ना कर। अब जब भगवान ने फिर पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, प्राणी समन रोष समन्वितो पिबत, और भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और पूतना घबराने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सामंच सामंच मुझे मुक्त कर, मुझे मुक्त कर, मुझे जाने दे, मुझे छोड़, मुझे छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमें तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो आवे ही ना। हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र बच्चा है, 7 दिन का बच्चा बोलता है, क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। और पूतना उड़ी आकाश की ओर, ले चलती हूँ मथुरा, महाराज कंस को दूंगी, संभालो इस बच्चे को, मुझसे नहीं मरता। और पूतना आकाश की ओर गई, मथुरा की ओर उड़ करके जाने लगी। बड़ा भारी बगीचा था, 6 कोस का, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे थे, उसके ऊपर से पूतना उड़ करके जाने लगी। उसी समय भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया और पूतना का लंबा चौड़ा शरीर बगीचे के वृक्षों के ऊपर आकर के गिरा। मरते समय अपनी असली रूप में प्रकट हो गई थी, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर प्रकट हो गया था। सुखदेव जी कहते, परीक्षित की राक्षस लोग भले कितना सुंदर रूप बना ले बनावटी, लेकिन मरते समय अपने असली रूप में प्रकट हो ही जाता। मरते समय पूतना का बड़ा लंबा चौड़ा शरीर प्रकट हो गया। जितने पेड़ पौधे शरीर के नीचे आए सब टूट करके चूर्ण बन गए। पतमानोपितद्देह त्रिगभ्युतित तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद मद। सब लकड़ी टूट करके छोटी छोटी लकड़ियों के रूप में परिणत हो गई, कुछ लकड़ी पिस गई और एक साथ अनेक वृक्षों की टूटने की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी। अपने अपने घर से बाहर निकले, भैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। जिस ओर से आवाज आई थी उसी ओर सब भागे और जाकर के ब्रजवासियों ने देखा बगीचे के ऊपर कोई लंबी चौड़ी राक्षसी मरी पड़ी है। ओ विशाल का है। हे भगवान जी, राक्षसी कहां से आ गई, कैसे गिर पड़ी। और देखो तो कितने पेड़ पौधे जाके शरीर के नीचे आ गए, टूट गए। और एक एक करके अनेक ब्रजवासी ब्रजगोपियां आ गई और यशोदा मैया भी आई। ब्रजवासियों ने ध्यान से देखा, पूतना के वक्षस्थल पर यशोदा जी का बेटा विराजमान था। ब्रजवासी बोले, मैया देख तो सही, जब राक्षसी के शरीर के ऊपर तेरा छोरा कहां से आ गए हो। यशोदा जी बोली, मेरो छोरा। हे भगवान, मेरो छोरा यहाँ कैसे आ गए हो। मेरा लाला तो आंगन में सो रहा है। ब्रज गोपियों ने जाकर के देखा तो पालना रिक्त था और वो गोपी भी ना दिख रही। यशोदा जी इसे ब्राह्मणी समझ रही थी, वो भी नहीं है। यशोदा जी ने सोचा, निश्चित ये वही है जो मेरे घर ब्राह्मणी के रूप में गई थी। मैं जैसे ब्राह्मणी समझ रही थी, ये माया का रूप लेकर के गई थी, ये तो राक्षसी निकली। हे भगवान, मेरो लाला यहाँ कहाँ कैसे पहुंच गए हो। ब्रजवासी बोले, तू घबराए मत मैया, तू बूढ़ी है गई है, कहीं तेरी श्वास ना रुक जाए, तू रहने दे, हम कछु करेंगे। और ब्रजवासियों ने जैसे तैसे पूतना के शरीर से भगवान को उठाया। ब्रज गोपियां आ गई, देख मैया तेरे छोटे से छोरा ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया, अब तू कर एक काम, जा लाला की शुद्धि करवा ले, शुद्धिकरण करवा ले। यशोदा जी बोली, कैसे होएगो शुद्धिकरण, वो तो मालूम ना है, आप ही बताए दो। तो पूर्णमासी प्रोतानी आ गई, जो गोकुल में बड़ी उम्र की थी और जो वो कह देती वो पत्थर की लकीर होती थी, उनकी बात को कोई काटता नहीं था। पूर्णमासी प्रोतानी जी ने आकर के कहा, देखो यशोदा, अब अपने लाला को लेकर के गौशाला चलो और इसे गौर से स्नान कराओ, गौमूत्र से स्नान कराओ, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घृत से। यशोदा जी बोली, ठीक है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तब ये शुद्ध होगा। भगवान को ले गए गौशाला
और सबसे पहले भगवान के सिर के ऊपर गाय के चरणों की धूल लगाई। पुनर्गौ रज सार्वकम, फिर भगवान को स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौ रज सार्वकम, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया। और यशोदा मैया ने अपने लाला को गोद में ले रखा है। पूर्णमासी प्रोतानी गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ रही है, झाड़ा दे रही है और मंत्र पढ़ रही है। और मालूम है मंत्र पढ़ते पढ़ते क्या कह रहे हैं? इंद्रियाण हृषिकेश प्राणान् नारायणोवतु, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनः योगेश्वरोवतु, क्रीडन्तं पात गोविंद शयानं पात माधव। हमारे लाला की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें, हमारे लाला के माधव भगवान रक्षा करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के जो पति हैं वो लाला के चित्त की रक्षा करें। और गोपियों ने 8 श्लोक पढ़े जिसे पूतनाष्टक कहते हैं। किसी छोटे बच्चे में अनिष्ट की यदि आशंका दिखे तो इन 8 श्लोकों का पाठ करके झाड़ा दे दो तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ऐसी इसकी महिमा है। भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 22 से लेकर के 29वें श्लोक तक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 8 श्लोक इसे पूतनाष्टक कहते हैं। गोपियों ने भगवान को झाड़ा दिया और भगवान यशोदा मैया की गोद में विराजमान है और मन में सोच रहे हैं मेरे ही नाम से मुझे झाड़ रही है। याली ये तो कहें कहू कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाय, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटे खल कुमत सुधारी। भगवान स्वयं बता नहीं सकते कि नाम की क्या महिमा है, क्योंकि राम जी ने एक अहिल्या को उतारा और राम जी के नाम ने अनेकों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। नाम कोट खल कुमत। राम जी को समुद्र पार करना था तो समुद्र पर पुल बांधना पड़ा। राम सेत बांधो कटक, कटक माने सेना। एक कटक शहर का भी नाम है उड़ीसा में। और हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के कूद गयो हनुमान। राम जी का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज ऐसे ही समुद्र को पार कर गए। इससे स्पष्ट है कि जो काम राम जी नहीं कर सकते वह काम राम जी का नाम कर सकता है। गुरु राम नाम महाराज की। देखो भगवान को भजने वाले, भगवान का स्मरण करने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। नाम, रूप, लीला, धाम। एक होते हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, एक होते हैं जो भगवान के रूप की पूजा करते हैं, एक होते हैं भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं या कथा सुनते हैं, एक होते हैं जो धाम का आश्रय ले लेते हैं। नाम, रूप, लीला, धाम। 4 में से एक का भी यदि किसी ने आश्रय ले लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नाम की महिमा का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। फिर यशोदा मैया अपने घर पहुंची। उधर जहां पूतना मरी पड़ी थी वहां अनेक ब्रजवासी, उधर मथुरा से नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भीड़ देखी तो वो भी पहुंच गए। तो भैया कैसे खड़े हो, कहाँ आए गए हो? ब्रजवासी बोले बाबा यही तो हम देख रहे हैं जी, कहाँ आए गए हो? नंद बाबा बोले हटो जरा हमको भी देखने दो, कहाँ आए गए हो?
ले बाबा देख ले। और नंद बाबा ने देखा वृक्षों के ऊपर कोई लंबी चौड़ी राक्षसी मरी पड़ी है। नंद बाबा हैरान जी भैया कैसे मर गई, कैसे गिर पड़ी। ब्रजवासी बोले हमारी खुद समझ में ना आ रहा, हम तो क्या बताएं बाबा। फिर ब्रजवासी बोले बाबा देख जी राक्षसी तेरे छोरा को लेकर के भाग रही थी, तेरे लाला को, और मुझे तो ऐसा मालूम पड़े एक ठोकर लगी और ये गिर पड़ी और मर गई। दूसरा ब्रजवासी बोला हम ना मानेंगे तुम्हारी बात, क्यों ना मानोगे भाई। अरे भाई ठोकर लग के गिरती तो मौके पर गिरती है तो सीधी पड़ी है, ऊपर को मुंह करें। नंद बाबा बोले बस 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 रहने दो, अब मेरी समझ में आ गई, सब आ गया मेरी समझ में। ब्रजवासी बोले अभी तो तू आयो, तेरी कहा समझ में आ गया। नंद बाबा बोले भैया सुनो, मोकू बसदेव जी ने तो पहले ही बता दिया था कि गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है। तो सच्ची बात बताऊं, मैं तो हनुमान जी का स्मरण करते हुए आ रहा था, हे हनुमान जी महाराज मेरे गोकुल की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। मैं आपको 52 देसी घी के मालपुआन का और लड्डूअन को भोग लगाऊंगा। वो तो ऐसा मालूम पड़े हनुमान जी महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जी राक्षसी मेरे छोरा को लेकर के भाग रही थी। भाई समय मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी और हनुमान जी ने दया करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और जब राक्षसी की पीठ में एक धमुकरा धर दियो और गिर पड़ी। ब्रजवासी बोले बाबा बात तो तेरी सच्ची है। अब हनुमान जी ने मारी या अपने आप मर गई, लेकिन मर तो गई, मरी पड़ी। हनुमान नंद बाबा बोले नहीं नहीं हनुमान जी ने कृपा करी, हनुमान जी ने मारी। ब्रजवासी बोले वो तो सब ठीक है बाबा, अब इतना लंबा चौड़ा इसका शरीर है, पड़ा रहेगा तो दुर्गंध आएगी, हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, क्या करें। नंद बाबा बोले इतनी सारी लकड़ियां तो जाके शरीर के नीचे आ गई, कचू अपने अपने घर से ले आओ, चिता बनाए दो, अग्नि लगाए दो, संस्कार कर दो। ब्रजवासी बोले हाँ ये ठीक। अपने अपने घर से गए, लकड़ियां लेकर के आए, पूतना के शरीर के ऊपर डालते गए डालते गए डालते गए, चिता बन गई। और जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, अग्नि जलने से पहले धुआं होता है, पूतना की चिता में से धुआं निकला। और जब धुआं निकलता है तो लोग इधर उधर होते हैं संस्कार के समय, क्योंकि दुर्गंध भी आती है। लेकिन पूतना के शरीर की चिता में से धुआं निकला और धुआं में से दुर्गंध नहीं आई, ऐसी दिव्य सुगंधी आई। परीक्षित क्या बताए। परीक्षित बोले नहीं नहीं गुरुजी दुर्गंध आई होगी, इसका तो नाम भी बढ़िया नहीं था, नाम था पूतना। इसको किसी के पूत माने बेटा अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए नाम था पूतना। राक्षसी जाति की थी, काम भी बढ़िया नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को मारने का ही काम करती थी, छोटे छोटे बच्चों का रक्त पीती थी गरम गरम। रुद्रासना भगवान के पास भी आई तो कोई बढ़िया भाव लेकर के नहीं आई, भगवान को मारने का भाव लेकर के आई। स्वभाव भी अच्छा नहीं था, रूप भी नहीं था, कुछ भी तो बढ़िया नहीं था। इसके शरीर में से सुगंधी क्यों आई, दुर्गंध आई। सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले परीक्षित देखो, जिन भगवान का नाम ले लेकर के लोग पवित्र हो जाते हैं, जिनका दर्शन करके लोग धन्य हो जाते हैं, उन्हीं भगवान का दर्शन किया पूतना ने, उन्हीं भगवान का स्पर्श किया और उन्हीं भगवान को गोद में लिया और उन्हीं भगवान को अपना स्तनपान कराया। अरे वो भगवान का दर्शन करने मात्र से परम पवित्र हो गई। यही कारण रहा कि जो गति भगवान ने यशोदा मैया को बाद में दी, वह गति आज पूतना को पहले प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जैसा दयालु कौन हो सकता है परीक्षित। हमें उन भगवान की शरण में चलना ही चाहिए। कंबा दयालुम शरणं व्रजेम, कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु और कौन होगा। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और जिससे प्रेम होता है वह मन में होता है, वह मस्तिष्क में होता है,
वही मति में होता है, और जो मति में होता है, जो बुद्धि में होता है, वही गति होती है। अर्थात जीव की गोविंद गति बन जाते हैं। ये पूतना मोक्ष की कथा की फलश्रुति है। आइए हम भी भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि। राधे राधे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जय जय राधे 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 जय। बोलो राधे 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 ओ राधे 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 बजो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 बजो राधे 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 बोलो बजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो बोलो राधे 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 बजो राधे 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 बोलो राधे 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 बजो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी मुझे भगवान की लीला का विस्तार से श्रवण कराइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ना बतारे भगवान ने अवतार लेकर के जो जो लीलाएं की मुझे सब सुनाई। सुखदेव बोले सुनो। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया और ऐसे ही करते करते एक दिन भगवान ने अचानक करवट ले ली, करवट बदल ली और यशोदा मैया ने देखा ये दृश्य। इतनी प्रसन्न हुई मैया यशोदा और ब्रज गोपियों से बोली बहना मेरो छोरा बड़ो है गयो। ब्रज गोपी बोली मैया कितनो बड़ो है गयो तेरो लाला। अभी तो इतने दिनान को है। पुराने जमाने की जो आज से 10-20-25 साल पहले की जो माताएं होती थी उन्हें बच्चों की पूरी डेट, कहाँ जन्म हुआ, किस महीने में, कौन सा बार था, पूरा याद रहता है। सन भले ही याद ना हो लेकिन पूरा याद। यशोदा मैया बोली मेरो छोरा इतना बड़ा है गयो कि वो करवट लेवे लग गए, क्योंकि भगवान ने करवट ले ली थी। यशोदा मैया कह रही है इतना बड़ा है गयो। वैसे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ को वो बड़ा दिखता ही नहीं है। किसी माँ का बच्चा 60 साल का होगा तो भी मैया ये कहेगी अभी बच्चा ही तो है, उम्र ही क्या है, 60 साल का ही तो है। 60 साल में भी उसको बच्चा दिख रहा है। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया मुस्कुरा करके बोली बहना मेरो छोरा तो बड़ो है गए। ब्रज गोपी बोली मैया कितना बड़ा है गयो। मैया बोली ये तो मुझे पता ना है पर करवट लेवे लग गयो। और देख बहन मैं तो अपनी लाला को करवट बदलवे को उत्सव मनाऊंगी। गोपियां बोली मना मैया कौन मने करता। और यशोदा मैया ने एक नाई के छोरा को बुलाया और कहा लाला पूरे गोकुल में निमंत्रण करया, सबको बुलौआ करया, बुलौआ सबको बुला के ला। कोई पूछे काहे को बुलौआ है, काहे के ताई बुलायो है मैया ने,
तो कैदी जो करवट बदलवे को बोला हुआ है। और नाई के छोरा ने जाकर के पूरे गोकुल में दुहाई लगा दी, सुनो सुनो, नंद महल में यशोदा मैया की औरतें सभी ब्रज गोपियन को करवट बदलवे को बोला हुआ है और सबको निमंत्रण दे दिया। जैसे आजकल कोई संदेश देना हो तो माइक लेकर के अनाउंसमेंट किया जाता है। प्राचीन परंपरा में एक ढोल सा बजा करके और एक ऊंचे स्थान से ही बोलते थे, उसको दुहाई कहते थे। दुहाई पिटवा दी, डोडी पिटवा दी और सभी गोपियों के पास निमंत्रण पहुंच गया। और गोपियां तो बड़ी प्रसन्न हुई और एक एक करके अनेक गोपियां आ गई बगैर विलंब किए। और यशोदा मैया से आकर के गोपियां बोले, मैया करवट बदलवे की बधाई हो। यशोदा जी बोले, आओ बहना, पधारो पधारो पधारो। अब तो गोपियां पधारती जाएं, आती जाएं। और एक एक करके बहुत गोपियां आ गई। सभी ने यशोदा जी के बेटा का दर्शन किया और दर्शन करके परम प्रसन्न। यशोदा मैया ने भगवान को पालने में लिटा रखा था और गोपियां लगी धीरे धीरे पालना झुलाने। अरे बहन थोड़ा सा मोह झुला लेने, मोह झोटा दे लेने। और फिर उसने झुलाया, फिर तीसरी बार झुलाती जाए। यशोदा मैया बोली, कछु गाओगी बजाओगी कि केवल झूला ही झुलाती रहोगी? गोपियां बोली, मैया गाए हुए तो आई हैं, अरे गाएंगी भी और नाचेंगी भी। यशोदा मैया बोली, तो गाओ और नाचो। गोपियां लगी गाने। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना।
गोपियां गाती जाएं, एक गीत पूरा, दूसरा प्रारंभ, दूसरा पूरा, तीसरा प्रारंभ, वो तो गाना बंद ही नहीं करे। सो गया क्योंकि झूला झूला रही थी, गा रही थी, और भगवान गाने की आवाज को सुन करके सो गए। यशोदा मैया ने देखा लाला सो गया, और ये गोपियां तो पता नहीं कब तक गाएंगी। एक काम करती हूँ, अपने लाला का झूला उठा करके थोड़ी दूर रख देती हूँ ताकि ये सोता रहेगा। और यशोदा मैया ने पालना उठाया और थोड़ी दूर पर एक गाड़ी रखी थी जिसे सकट कहते थे। वो गाड़ी रखी थी, काम में नहीं आती थी, लेकिन उससे काम ले लेते थे। क्या? उसके ऊपर दूध दही के माखन के बर्तन रख दिए जाते थे, मटकियां रख दी जाती थी। उसी गाड़ी के नीचे यशोदा मैया ने पालना रख दी, और यशोदा मैया आने लगी। छोटे छोटे ब्रजवासियों से कहा, देखो बेटा तुम यहाँ खेलो, और मेरा बेटा जग जाए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। बच्चे बोले ठीक है, हम खेलते रहेंगे और तेरे लाला की रखवारी करते रहेंगे। यशोदा मैया गई और गोपियों के पास जाकर के बैठ गई, उनके गीत सुनने लगी, और गोपियां तो गाती जाएं। उधर कंस ने एक असुर को भेजा, उसका नाम था सक्टासुर। वो असुर देह रहित था, उसका शरीर किसी को दिखता नहीं था। वो असुर आया और सकट के ऊपर ही आकर के बैठ गया, वो गाड़ी के ऊपर। उसी गाड़ी के नीचे भगवान का पालना था, और वो किसी को दिख नहीं रहा। उधर गोपियां गीत गा रही थी, बाजे बज रहे थे, नाच रही थी, और सक्टासुर गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। भगवान ने नेत्र खोल करके देखा तो ऊपर गाड़ी, गाड़ी के ऊपर असुर। भगवान ने सोचा अब क्या करें, ये सक्टासुर तो हमारे पास आ गया। तो भगवान ने सोचा कि हम रोएंगे तो हमारी रोने की आवाज को मैया सुन लेगी और हमको उठा करके ले जाएंगे। और भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, लेकिन वहां बज रहा था बाजा और गोपियां नाच रही गा रही थी, तो भगवान की आवाज मैया ने नहीं सुनी। बच्चों का एक ही तो बल होता है, छोटे छोटे बच्चों का, बाला नाम रोदनम बलम। छोटे छोटे बच्चे कुछ नहीं कर पाते तो रो के दिखा देते। किसी ने चैनल बदल दिया तो रोने लग जाता, फिर वही लगा दो टिंकू मिंकू चाचा चौधरी डोरेमोन आदि, बोलो राधे राधे, तो बस फिर बैठ जाए। और आजकल तो बच्चों को टीवी भी नहीं चाहिए, मोबाइल पकड़ा दो। कई शादी विवाह में जाकर के देखो, बस बैठ जाएंगे एक कुर्सी पे और लगे रहेंगे टिक 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 टिक। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, लेकिन मैया ने नहीं सुना, और असुर भगवान की ओर बढ़ा। जब भगवान ने देखा कि अब असुर हमारे पास ही आ गया, अब तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा, और रोते रोते भगवान ने पालने में से चरण निकाला। जैसे ही सक्टासुर भगवान की ओर आया, भगवान ने ऐसे चरण मार दिया और सक्टासुर गाड़ी के सहित उड़ता चला गया आकाश में, आराम से पृथ्वी पर गाड़ी से। और जैसे ही गाड़ी की गिरने की आवाज आई, उड़ने की, उड़ करके नीचे गिरने की, और दूध दही के बर्तन फूटने की आवाज को गोपियों ने सुना, गाना बजाना बंद कर दिया। हे भगवान जी, गाड़ी कैसे उड़ गई? मेरी तो कछु समझ में ना आ रहा। यशोदा मैया डर गई, हे भगवान जी, गाड़ी के नीचे तो मेरा छोरा सो रहे हो, तो मेरे लाला का झूला रखा था। और यशोदा मैया ने दौड़ करके आकर के देखा पालना यथावत, और भगवान पालने में हाथ पैर हिला रहे। मैया को देख कर कैसे रहे, मानो मैया से कह रहे हो, मैया देख हमने कितना बड़ा काम कर लियो। यशोदा मैया ने भगवान को गोद में ले लिया, हृदय से लगा लिया, लेकिन मैया को हैरानी हुई। आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, भूकंप आया नहीं, ये गाड़ी कैसे उड़ गई, कैसे गिर पड़ी? मैया ने वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनको बुलाकर कहा, लाला इतको आई हो? बच्चे आ गए, हाँ मैया बोल। अरे तुम तो यहीं थे ना सबरे बच्चा? बच्चे बोले हाँ। तो लाला जी गाड़ी ये कहाँ है, कैसे उड़ गई आकाश में, कैसे नीचे गिर गई, बताओ। एक ब्रजवासी बोलो, मैया सच्ची बात बताओ,
मैं दूर से देख रहा था, तेरे लाला ने जो गाड़ी में लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ती चली गई। यशोदा जी हंस करके बोली, अरे तू बाबरो है वो देख, कहीं तूने भांग तो ना पी राखी? मेरे छोटो सा छोरा गाड़ी में लात मारेगा, गाड़ी उड़ जाएगी ना, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा तो कहता रहा, लेकिन मैया ने बात मानी नहीं। फिर यशोदा मैया ने गाड़ी को ध्यान से देखा, गाड़ी उल्टी पड़ी थी और गाड़ी में एक असुर दबा पड़ा था, फंस गया था गाड़ी में। मैया बोली, हे भगवान जी, असुर कहां थे आ गए? मुझे तो ऐसा मालूम पड़े आया था मेरे बेटा का अनिष्ट करने के लिए और इसका ही अनिष्ट हो गया। संत और शास्त्र बिल्कुल सत्य कहते हैं, हिंसस्व पापेन विहिंसिता खला। पापी अपने पाप से ही मारो जाए। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और समय आने पर उस गड्ढे में वही गिर जाते हैं। जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं उनके साथ ही धोखा होता है। देखो, एक इसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही, सगा किसी दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर बैठो। दगा किया है उन लोगों ने, जाकर उनके घर देखो। आया था अनिष्ट करने के लिए, छल करने के लिए, और उसका ही अनिष्ट हो गया। सक्कासुर का वध हो गया, सकट भंजन हो गया। फिर यशोदा मैया ने ब्रजवासियों को बुलाया, इतना जब गाड़ी सीधी करो। ब्रजवासियों ने कर दी गाड़ी सीधी। वो जाए असुर ले जाओ खींच के। फिर ब्रजवासी व असुर को उठा करके लाए, जमुना किनारे ले गए और वहां का विधिवत संस्कार किया। परीक्षित, फिर यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को घर बुलाया, पंडित जी हवन कर दो, पूजा पाठ कर दो, मेरे घर में शुद्धि है जाए, और ऐसी पूजा पाठ करियो, ऐसे मंत्र पढ़ियो कि मेरे घर की पूरी अलाय बलाय निकल के चली जाए बाहर, जमुना जी में बह जाए। ब्राह्मण बोले, मैया चिंता मत कर, ऐसे ही मंत्र पढ़ेंगे, तेरे घर की पूरी अलाय बलाय चली जाएगी। हमें है ना। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, हवन किया, पूजा पाठ की, और नंद बाबा ने यथेष्ट दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को ससम्मान विदा किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय बीता। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया भगवान को गोद में लेकर के बैठी थी, स्तनपान करा रही। उधर कंस ने एक असुर को और भेज दिया, उसका नाम था तृणावर्त। कंसन का तृणावर्त, पूतना गई लौट के नहीं आई, सक्टासुर गया वो भी नहीं आया, तुम जाओ और गोकुल को नहीं जाना। तृणावर्त ने कहा, जी महाराज। और तृणावर्त चला। जैसे ही तृणावर्त मथुरा से चला और भगवान को पता लग गया कि तृणावर्त आ रहा है, भगवान सावधान होने लगे। लेकिन सावधान कैसे हो, मैया ने गोद में ले रखा है। जैसे एक स्टेशन से गाड़ी निकलती है, अगले स्टेशन पर संदेश पहुंच जाता है कि गाड़ी पिछला स्टेशन छोड़ चुकी है। जैसे ही तृणावर्त ने पिछला स्टेशन छोड़ा, भगवान के पास सूचना, भगवान सावधान होने लगे। मैया ने गोद में ले रखा था, तो भगवान ने एक लीला की और भगवान ने अपने शरीर में वजन बढ़ाया। यशोदा मैया को आश्चर्य हुआ, मेरा लाला इतना भारी कैसे हो गया। फिर मैया ने सोचा, ओ इतनी देर से दूध जो पी रहा है। फिर मैया ने भगवान को हंसाया। जैसे भगवान हंसने लगे, मुंह से स्तन निकल गया और भगवान को मैया ने भूमि पर शयन करा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विश्वता भार पीड़िता। भूमि में भगवान को शयन करा दिया, लिटा दिया, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान यही चाहते थे कि मैया किसी भी तरह हमको अलग कर दे। भगवान ने हाथ पर हिलाना प्रारंभ किया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ठीक है ऐसे ही हाथ पर हिला लो, और तुमने बहुत दूध पी लिया है, पहले दूध को पचा लो, फिर दूध पिलाऊंगी तुमको। और मैया भगवान को भूमि पर लेटा करके अपना कार्य करने लगी। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अब आएगा आनंद लड़ने का।
क्योंकि हमको तृणावर्त से युद्ध करना है। और पहले तो मैया की गोद में थे इसलिए हमें संकोच लग रहा था, अब तो मैया ने हमको अलग कर दिया, अब आने दो तृणावर्त को। और तृणावर्त मथुरा से चलता चलता आया। वो गर्मी के दिनों में गोल गोल आंधी आती है, धूल मिट्टी पत्ते पत्ते कागज सब उड़ते हैं, गोल गोल आंधी, उसे बवंडर कहते हैं। कहीं पर कुछ कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, ब्रज भाषा में बातें बवंडर हैं। और तृणावर्त वो गोल गोल आंधी के रूप में आया, जिधर जाए धूल ही धूल उड़े, धूल ही धूल। और उड़ता उड़ता वो आ गया सीधा गोकुल। पूरे गोकुल में धूल ही धूल, कोई किसी को नहीं देख पा रहा है। नंद बाबा के महल में पहुंच गया और नंद बाबा के आंगन में भगवान को देखा और प्रसन्न हो गया, यही है यही है। और भगवान को उठा करके ले गया आकाश की ओर। भगवान को बड़ा आनंद आया और भगवान को अच्छा लगा कि देखो मामा ने कैसा हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया जो हमको उड़ा करके ले जा रहा है। भगवान ने आकाश में पहुंच करके पूरी गोकुल की गलियों का निरीक्षण किया, मानो समस्त गलियों को भगवान ने कंठस्थ कर लिया हो कि आगे चल करके हमारे काम आने वाली हैं, क्योंकि हमको इन्हीं गलियों में मां कंचोरी लीला करनी है। भगवान ने समस्त गलियों का निरीक्षण किया और फिर तृणावर्त ने सोचा अब चलता हूं मथुरा महाराज कंस के पास इस बच्चे को लेकर के। जैसे ही तृणावर्त मथुरा की ओर उड़ने लगा, भगवान ने गला पकड़ लिया तृणावर्त का और उठाया अपना शस्त्र, तृणावर्त के ऊपर प्रहार किया। वही शस्त्र प्रहार किया जो कुछ समय पहले मैया पर प्रयोग किया था। भगवान ने अपने शरीर में इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त सहन नहीं कर पा रहा। मन में सोचने लगा ये नंद का बेटा इतना भारी कैसे हो गया, इतना वजन मुझसे सहन ही नहीं हो रहा। फिर तृणावर्त के मन में विचार आया कि ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी में मैं नंद बाबा के बेटा की जगह नंद बाबा के आंगन में जो नीले रंग की एक शिला रखी थी बड़ी भारी, कहीं मैं उसको तो नहीं ले आया हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में, क्योंकि नंद का बेटा इतना भारी नहीं हो सकता। ऐसा उसके मन में विचार आया। भगवान मन में विचार करने लगे, तेरी बुद्धि में जा समय शिला है, मैं तो कुछ शिला के ऊपर ही पटपूंगा, शिला से ही मारूंगा तुझे। और भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, तृणावर्त सहन नहीं कर पा रहा था, ऊपर से नीचे की ओर आने लगा और नंद बाबा के आंगन में जो बड़ी भारी शिला रखी थी उसी पर आकर के गिरा और गिरते ही खोपड़ी फूट गई, प्राणांत हो गए। भगवान भी भूमि पर आ गए, हाथ से छूट करके। धीरे धीरे धूल उड़ना बंद हो गई, रजकण समाप्त हो गए, पृथ्वी से आकर के लग गए। जब आसमान साफ हो गया, यशोदा मैया दौड़ करके आई अपने बेटा को देखने के लिए। तो भगवान तो भूमि पर लेटे थे, हाथ पर हिला रहे थे। मैया प्रसन्न हो गई, मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, और भगवान को गोद में ले लिया। फिर मैया ने बगल में देखा तो असुर मरा पड़ा है। हे भगवान, ये असुर कहां से आ गया, ये राक्षस कहां से आ गया। फिर मैया ने ब्रजवासियों को बुलाया, फिर तृणावर्त को हटाया, उसको लेके ब्रजवासी यमुना किनारे, फिर उसका क्रियाक्रम किया। फिर मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, घर में हवन पूजा पाठ वेद ध्वनि सब करवाया। पंडित जी कछु कमी रह जाएगा मंत्रण में, ये अलाय बनाए काय को आ जाए बार बार। पंडित जी बोले मैया अब के लिए हवन करेंगे, अब ना आएगी तेरे घर में अलाय बनाए। और ब्राह्मण लोग हवन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, समय बीता। और परीक्षित धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंद बाबा को किसी ने याद नहीं दिलाया और नंद बाबा को स्मरण नहीं रहा। क्योंकि नंद बाबा तो उत्सव मना रहे थे, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। अचानक बसदेव जी को स्मरण आया और बसदेव जी ने अपने कुलगुरु जी को बुलाया। बसदेव जी के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, नंद बाबा के कुलगुरु हैं शांडिल्य ऋषि। तो बसदेव जी ने अपने कुलगुरु जी को बुलाया, प्रार्थना की, गुरु जी एक प्रार्थना है, आप गोकुल चले जाओ,
और हमारे जो पुत्र नंद बाबा के घर हैं उनका नामकरण संस्कार करके आओ। नंद बाबा लगता है भूल गए, किसी ने याद नहीं दिलाया, और आप गुप्त रीति से बच्चों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहें, हम जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा और बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे, आप निश्चिंत रहें। गर्गाचार्य जी विप्र मंडली को लेकर के गोकुल पहुंचे और गोकुल में जैसे ही गर्गाचार्य जी का पदार्पण हुआ, लोगों को पता चल गया गर्गाचार्य जी पधारे हैं, गर्गाचार्य जी पधारे हैं, और लोग दर्शन करने के लिए आए। महाराज जी दंडोत, महाराज जी नमो नारायण, महाराज जी ढो। और गर्गाचार्य जी सबको आशीर्वाद देने लगे, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा भी आ गए, महाराज दंडोत करूं मैं। गर्गाचार्य जी बोले, अरे नंद बाबा आप? नंद बाबा बोले, महाराज बड़े दर्शन दिए आपने, बड़े चोखे दर्शन दिए, बहुत अच्छो कियो आपने हमें दर्शन देके, हमारे नगर में गांव में पधार के, हम तो धन्य हैं आपके दर्शन करके। महाराज कहां से पधार रहे हैं आप, कहां से आ रहे हैं, या समय कहां से आ रहे हैं? नंद बाबा ने पूछा। गर्गाचार्य जी बोले, आप कहां से रहे हैं? किसी के बच्चे का नामकरण संस्कार करना, किसी का उपनयन कराना, उपनयन माने यज्ञोपवीत, बस नामकरण संस्कार करके चले आ रहे हैं। तो हमने सोचा आपसे मिलते हुए जाएं, तो आपका दर्शन हो गया। नंद बाबा बोले, महाराज चौकी याद दिलाई आपने, बहुत अच्छा किया आपने हमारे गांव में पधार के। अरे महाराज हमारे घर दो दो छोरा हैं, और देखो आश्चर्य की बात, हमने तो एक ही छोरा को नाम ही ना रखा अभी तक। और महाराज हमने निश्चय कर लिया कि अब तो आपके श्रीमुख से नामकरण संस्कार कराएंगे, आप कृपा करो और हमारे लालन को नाम रखो महाराज। गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा मैं आपकी बात को अवश्य मानता, बच्चों का नाम अवश्य रखता, लेकिन मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैं बसदेव जी का गुरु हूं। कहीं मैं आपके बच्चे का नाम रखूंगा, कंस को पता चल जाएगा, तो कहीं कंस को ये भ्रम न हो जाए कि नंद बाबा के बेटे का नाम बसदेव जी के गुरु ने क्यों रखा। उसको ये भ्रम न हो जाए कि नंद बाबा के बच्चों का नाम बसदेव के गुरु ने रखा, तो नंद बाबा के घर जो बच्चे हैं वो बसदेव जी के ही हैं। मैं नहीं चाहता मेरे कारण आपके बच्चों के ऊपर संकट आ जाए, इसलिए मैं नहीं रखूंगा नाम। नंद बाबा बोले, महाराज जब काऊ पतो चलेगी तभी तो संकट आएगा, हम कानों कान काऊ खबर ही ना लगन देंगे, तब तो आप नाम रख दोगे। गर्गाचार्य जी बोले, सुनो, गौशाला के बंद कक्ष में यदि आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूं। नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल महाराज ऐसा ही करेंगे, आप पधारो गौशाला। गर्गाचार्य जी गौशाला पहुंचे, नंद बाबा महल आए, यशोदा मैया से बोले, यशोदा देखो बहुत अच्छे पंडित जी पधारे हैं संयोग से, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, क्यों ना हम अपने लाला का नामकरण संस्कार करा लें। यशोदा जी बोली, सुनो जी, मेरे घर कोई 2 4 5 लाला ना है, एक छोरा है मेरे यहाँ, और जब मैं अपने बेटा का नामकरण संस्कार करूंगी ना तो 6 महीना पहले से निमंत्रण कार्ड बांटूंगी, धूमधाम से करूंगी लाला का नामकरण। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा, नंद बाबा मुस्कुरा के बोले, यशोदा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारा भी मन था कि इतने धूमधाम से उत्सव मनाए नामकरण संस्कार का, लेकिन सुनो, जब जब हमने लाला के जन्म कोई उत्सव मनाया लाला के निमित्त, तो उसमें संकट आ गया। पहले वो पूतना आ गई, फिर वो शक्तासुर आ गया, फिर वो तृणावर्त आ गया, और मैं सोच रहा हूं कि नामकरण का यदि धूमधाम से उत्सव मनाएंगे कहीं कोई संकट और ना आ जाए। या लिए एक काम करें, हम लाला का गुप्त रीति से नामकरण संस्कार करा लेते हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, और आप और रोहिणी जी दोनों अपने अपने छोरान को लेके गौशाला पहुंचो।
यशोदा मैया को भी लगा हाँ ये बात भी ठीक है। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है आप पधारो, हम आते हैं। यशोदा मैया रोहिणी जी के पास गई और रोहिणी जी से कहा चलो बहना आप अपने छोरा का नामकरण संस्कार करा लेना, मैं अपने लाला का नामकरण संस्कार करा लूंगी। बहुत अच्छे पंडित जी आए, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे नंद बाबा। रोहिणी मैया ने कहा तो चलो। दोनों मैया अपने अपने बच्चों को लेकर के चलने लगी, लेकिन मैया के मन में भाव आया पंडित जी त्रिकाल है कि नहीं, जानकार है कि नहीं, मैं पंडित जी की परीक्षा लूंगी। रोहिणी जी बोली कैसे लोगी परीक्षा? यशोदा मैया बोली मेरे छोरा को तुम गोद में ले लो, तुम्हारे को मैं ले लेती हूँ। पंडित जी के सामने बैठ जाएंगे और पंडित जी ने सच्ची सच्ची बात बता दी किसका बेटा किसकी गोद में है। तो पंडित जी कुछ जानते हैं और नहीं बताया तो पंडित जी को कुछ नहीं आता। बोलो राधे राधे। माताओं को परीक्षा लेना बहुत अच्छी तरह से आता है और खास करके पंडितों की परीक्षा माता ही लेते हैं। और कई माताओं ने कह दिया कि पंडित जी को कुछ नहीं आता, तो समझ लो पंडित जी को कुछ आता ही नहीं है, बेचारे बैठे रह जाते हैं। और माताओं ने कह दिया ये पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, फिर देखो पंडित जी की बड़ाई। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी कथावाचक अपनी कथाओं में महिलाओं की बुराई नहीं करता। बोलो राधे राधे। क्योंकि माताएं बड़ी भोली होती हैं, हर काम में आगे रहती हैं, कथा सुनने में, भजन करने में, दान करने में और बातें करने में। बोलो राधे राधे। पर यहाँ की माताएं बड़े शांत भाव से सुनती हैं और महाराज जी की कृपा से यहाँ कथा कह करके जो सुख मिलता है, बड़े भाव जो बहुत पहले कभी श्रवण किए थे या पढ़े थे, वो अचानक अपने आप क्रम से मस्तक में आते जाते हैं। ऐसा पवित्र स्थान है और इस पवित्र स्थान पर बैठ करके मैं कई वर्षों से आ रहा हूं और मेरे साथ छोटे छोटे बालक भी आते हैं। तो जो बालक जीवन में कभी बोले नहीं, वो यहाँ आकर के इस मंच पर बोलना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज श्री की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ऐसा ये पवित्र स्थान है। और आज आप लोग अन्यथा न लें तो आपको एक शुभ समाचार दूं। कई वर्ष पूर्व मेरे साथ एक बालक आता था, उसका नाम था अच्युत माधव। आज के दिन महाराज श्री की कृपा से उसने अपने जीवन काल की प्रथम भागवत कथा का शुभारंभ किया है। प्रेम से बोलो राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज श्री की कृपा और ऐसा पवित्र स्थान, निश्चित ही ये इस स्थान की महिमा है, इसमें हमारी और उस बालक की कोई महिमा नहीं है। महाराज श्री के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों माताओं ने बालक बदल लिए, गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची। यशोदा मैया का रंग गोरा है, रोहिणी जी का रंग सांवरा है, यशोदा जी की अपेक्षा थोड़ा सांवला है। तो यशोदा जी के जो बेटा कृष्ण है वो सांवले हैं, रोहिणी जी के बेटा बलराम गोरे हैं। तो गोरी मैया की गोद में गोरा बेटा, सांवली मैया की गोद में सांवला बेटा। गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। महाराज जी दंडौत, हम आ गई लालन को लेके, आप तो बड़े त्रिकालज्ञ हो और नाम रख दो बच्चों का। और दोनों माताएं आपस में इशारा कर रही हैं। बाबा ने सच्ची बात बता दी तो कुछ जानते हैं, और नहीं तो खड़िया पलटने ऐसे बहुत डोले। परीक्षा लेने का भाव मन में आया। गर्गाचार्य जी दोनों माताओं को देखते ही समझ गए। मन में सोच लगे अच्छा तो हमारी परीक्षा लेने आई हैं, कोई बात नहीं माता, ले लो परीक्षा, हमारा क्या जाता। और गर्गाचार्य जी ने दोनों माताओं को ध्यान से देखा और गर्गाचार्य जी बड़ी जोर से हंसे। यशोदा जी बोली बाबा हंस क्यों रहे हो? गर्गाचार्य जी बोले ऐसे ही हंस रहे हैं। अरे महाराज नाम रखो मेरे छोरा को, मेरी गोद में जो बच्चा है ये बड़ा है। यशोदा जी ने ये बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि रोहिणी जी का बेटा था और रोहिणी जी का बेटा बड़ा था, बलराम जी बड़े थे।
यशोदा जी बोली महाराज ये छोरा बड़ो है, यहाँ को नाम पहले रखो। गर्गाचार्य जी बोले अवश्य। और गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। मुस्कुरा करके बोले भैया तेरी गोद में तेरा बेटा ना। यशोदा जी बोली तो कौन को है? गर्गाचार्य जी बोले सुन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ये रोहिणी जी का बेटा है। ओ यशोदा मैया ने रोहिणी जी की ओर देखा, रोहिणी जी मुस्कुराई। यशोदा जी बोली बाबा ने तो सच्ची बात बता दी, कौन को सूरा कौन की गोद में। ये बाबा तो बड़े जानकार हैं बहन। और यशोदा मैया ने गले से मोतियों की माला निकाली, महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। महाराज गलती है गई मोते, आप तो बड़े सच्चे ज्योतिषी हो। नाम बताओ महाराज। गर्गाचार्य जी बोले भैया ये बड़ा दयालु होगा, इसलिए इसको लोग दाऊ दयाल कहेंगे। इसको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण हो। बल की अधिकता के कारण इसको बलराम कहा जाएगा। बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया ये हल को धारण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा हलधर। रोहिणी जी बोली महाराज अब जा छोरा को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले अवश्य। और गर्गाचार्य जी ने भगवान को ध्यान से देखा। जो भगवान को ध्यान से देखा तो इतने प्रसन्न हो गए कि अपना ही नाम भूल गए। ये भगवान की रूप की महिमा। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहे बिसरी वेद वेद जप योग संयम ध्यान। जो भगवान को देख लेता है वो अपने आप को भूल जाता है। गर्गाचार्य जी अपनी सुध भूलने लगे, फिर अपने आप को संभाला कहीं भेद ना खुल जाए, और बोले भैया आपकी गोद में जो बच्चा है उसका नाम रख देता हूं। रखो महाराज। गर्गाचार्य जी ने सोचा आखिर बता ही देता, कब तक छुपाऊंगा, बता ही देता हूं। और गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरी जो गोद में है ये सामरा छलौना साक्षात, गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे साक्षात नारायण है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा साक्षात भगवान। ऐसा कर पोल पट्टी खोलोगे क्या? बाबा मैया मुझे बेटा मानती है, बड़ा लाड़ प्यार करती है, बड़ा स्नेह करती है, बड़ा ध्यान रखती है, और तुमने कहीं कह दिया मैं साक्षात भगवान हूं, तो मैया मेरी सिंहासन में बिठा देगी अलवारी के ऊपर, और 4 चुनौरी का भोग रख देगी, 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को घुमा देगी और कह देगी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए मुझे भगवान मत बनाओ, मुझे बेटा ही बना रहने दो। तो गर्गाचार्य जी ने अपने शब्द बदल दिए। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरी गोद में साक्षात भगवान ने सर। गर्गाचार्य जी बोले साक्षात, अब बात तो संभाल ली, साक्षात गुणों का खजाना है, अनेकों गुण है मैया यहाँ में। भगवान मुस्कुरा। मैया बोली नाम तो बताओ। गर्गाचार्य जी बोले बहूनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्यते। मैया अनेकों नाम हैं तेरे लाला के, अनेकों रूप हैं, कहां तक बताऊं? यशोदा जी बोले ऐसे कैसे काम चलेगा, नाम तो बताना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरो लाला कबहू तो कारो बने, कबहू सफेद बने, कबहू लाल बन जाए। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। पहले ये श्वेत बन करके आया था, फिर ये लाल बन के आया। शुक्लो, शुक्ल माने सफेद, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो होता है ना उजाले पक्ष का। शुक्लो रक्त, रक्त माने लाल, फिर कभी पीला बन जाता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत, पर इस बार इदानीं कृष्णतां गता, इस बार ये मैया काला बन के आया है, और काले को कृष्ण कहते हैं।
मैया यहाँ को नाम रखूं मैं कृष्ण। यशोदा मैया बोली महाराज कैसो नाम रखो है और मेरी बुढ़ापे की जीव पलटा ना खाएगी, मुंह ना बोलो जाएगा कृष्ण। अरे महाराज कोई सरल तो नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया तो जैसे जैसे तेरा बेटा लीला करेगा और इसके नाम भक्त रखते जाएंगे, कोई इसे माधव कहेगा, कोई मदन मोहन कहेगा, कोई श्याम सुंदर, कोई बनवारी, कोई गिरधारी, कोई मुरारी, अनेकों नाम है तेरे लाला। यशोदा मैया बोली ठीक है महाराज बहुत तेरे नाम बता दिए आपने, पर एक बात बताओ मेरा लाला बड़ा होकर के क्या करेगा। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा करके बोले मैया तेरो लाला बड़ा होकर के चोर बनेगा। अरे महाराज क्या कह रहे हो, मेरा बेटा चोर क्यों बनेगा, मेरे घर काय बात की कमी जो मेरो छोरा चोरी करेगा। गर्गाचार्य जी बोले मैया चोर बनेगा। अरे नहीं महाराज चोर नहीं बनेगा। गर्गाचार्य जी बोले हाँ चोर नहीं बनेगा, चोरों का सरदार बनेगा। और बड़ी बात कहते हैं। यशोदा मैया बोली महाराज सरदार क्या चुराएगा। तो गर्गाचार्य जी बोले ये प्रजांगनाओं के नवनीत को चुराएगा, गोपियों के दुकूलों को चुराएगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानांच दुकूल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमा। मैया ये भक्तों के अनेक जन्मों के पापों को चुराएगा, इसलिए चोर नहीं चोरों का सरदार है। चोराग्रगण्यम चोरों का सरदार बनेगा, भक्तों के पापों को चुराएगा। यशोदा मैया प्रसन्न हो और यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, यथेष्ट दक्षिणा दी। गर्गाचार्य जी ने उसे मस्तक से लगा करके गोकुल के जो ब्राह्मण थे उनके घर भिजवा दिया और भगवान का नामकरण संस्कार करके चले गए। वसुदेव जी को सूचना दे दी कि आप कुमार निश्चिंत रहें, हमने आपके दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया, एक का नाम कृष्ण एक का नाम बलराम। वसुदेव जी ने उसी समय संकल्प किया जब भी हमें अवसर मिलेगा हम बंधन से मुक्त होंगे तो 1000 गायों का 10,000 गायों का दान करेंगे। ऐसा शुभ संकल्प मन में किया। तो कभी मन में शुभ संकल्प आए तो उसे जरूर संभालना चाहिए, और शुभ संकल्प तो मन में कम आते हैं, बुरे संकल्प ज्यादा आते हैं। बोलो राधे राधे। यदि शुभ संकल्प मन में आए तो उसे पूरा करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं और जब ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं शंकर जी तो मालूम क्या कहते हैं, हे चोरों के सरदार आपको हमारा नमस्कार। तस्कराणाम पतये नमो नमः। तस्करों के पति, पति माने मालिक, हम आपको प्रणाम। और धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। कालेन व्रजताल्पेन बसताम राम कृष्णयो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम। भगवान घुटनों के बल चले, दीवाल को पकड़ करके खड़े होने का प्रयास करते हैं, कभी मैया की उंगली पकड़ करके चलते हैं। कैसे चलते हैं ये सब प्रसंग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान। आज की कथा को यहीं विराम, शेष भगवत चर्चा कल के सत्र में। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे।